मन जगत के भोगों में रहे और सोचो कि तुम भगवान का भजन और भगवान का दर्शन और कोई ऐसी कृपा हो जाए। नहीं, तुम चिंतन करो भोगों का, तुम करो पापाचरण, और कोई संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे दे कि सुखी भाव, जाओ आशीर्वाद सदैव सुखी रहोगे, तो जैसे तुम साधना वाले हो वैसे वो आशीर्वाद भी है। पक्का समझो, सत्य जीवन तुम्हारा तो सच्चिदानंद के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है, अपने आप आ जाएगा। वो सर्वज्ञ है, वो सब। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा, राम की आज्ञा का पालन करना, रात दिन भजन में लगे हो, संत की दृष्टि पड़ी, हो गया काम। वो आंतरिक दृष्टि होती है, उसमें हाथ पैर नहीं। ऐसे करने से अगर होना तो हुआ, किसी का मन बदला। ऐसे तेज थोड़ी साधु का आता है। रात दिन भजन कर रहे हो, उनकी आज्ञा पे चल रहे हो, अब वो श्री जी के चिंतन में, और तुम्हारा चिंतन आ गया, अब गया। ये न कोई कैमरा पकड़ पाएगा, न तुम्हारी दृष्टि पकड़ पाएगी, तुम्हारा हृदय पकड़ पाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। कहां में विषयी जी और कहां ये ऐसा भागवतिक जीवन। ये तो गुरु प्रताप हुआ, ये तो संत प्रताप हुआ। भगवान जगत के भोगों में रत रहने वाली बुद्धि में, मन में नहीं आते। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवेश्य मय्येव अतुर्धम न संशया। मन बुद्धि भगवान में लगाना। मैं और मेरे को लेकर जगत में बंधन है, अतएव इस मैं और मेरे को भगवान में जोड़ दो। मैं भगवान का दास, भगवान मेरे। बड़ा आनंद का विषय है ये, बिल्कुल अमृतमय शब्द है। अगर भाई सत्संग के पकड़ ले तो एकदम शुद्ध मार्ग है जो सीधे भगवान से मिलाता है। भगवान का प्रेमी भक्त भगवान से एक क्षण भी पृथक नहीं रह सकता। वो भगवान के सुमिरन में मगन रहता है। अगर भगवान कह दे कि भजन छोड़ दो, हम दर्शन देने आ रहे, तो वो कह देगा कि हमें जरूरत नहीं आपके दर्शन की, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ऐसा भजन से प्रेम होना चाहिए। जब कोई अशुभ भोगों का संपर्क मन और इंद्रियों से करता है तो भगवान फीके लगने लगते हैं, भोग अच्छे लगने लगते हैं। और जब कोई भजन में मन और इंद्रियों को सब, तो भोग फीके लगते हैं, भगवान अच्छे लगने। अब तुम ये पसंद करो, भगवान को अच्छा पसंद करना चाहते हो या भोगों को अच्छा। तो जैसे कल चर्चा की थी कि उद्देश्य तो बनाते हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन रुचि रखते हैं भोगों की। जब रुचि और उद्देश्य दोनों एक हो जाएंगे तब हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी। चित्त का प्रवाह जहां जाता है वही आराधना मानी जाती है। माला चल रहा है भगवान के लिए और चित्त जा रहा है भोगों के लिए, तो जहां चित्त है उसी की आराधना। तो तुम किसकी आराधना करते हो? भोगों की। चित्त का प्रवाह जहां जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। जहां मन जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। भगवान की ओर चित्त का प्रवाह तो भगवान की भक्ति, और विषय की ओर चित्त का प्रवाह तो विषय की भक्ति, विषयानंद की प्राप्ति। तो काय काऊ हरि भगत बिन, ये पूरा संसार भक्ति ही कर रहा है। कोई हरि की भक्ति कर रहा है, कोई हरि जो विषय बने हुए है विषयानंद की भक्ति कर रहा है। विषयानंद का परिणाम है दुर्गति, और हरि की भक्ति का परिणाम है सदगति। भगवान को प्राप्त करने की साधना में चित्त को भगवदमय बना देना पड़ता है। केवल भगवान का चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। कैसी मस्त स्थिति है गोपी जनों की चित्त की। दही बेचने जा रहे हैं, इतना गाढ़ चिंतन प्रभु का है कि स्मृति में तो ये बात है कि मैं दही बेचने जा रही हूं, लेकिन स्मृति गोविंदाकार है, भगवदाकार है। तो कह ले कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, तो ब्रजवासी ले लिया बलिहार। देखो कैसी बावरी हो रही। गोविंद के प्रेम में कहना चाहती कोई दही ले ले, दही तो निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोहवशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति।
साधना में चित्त को ऐसा बना दिया जाए कि चित्त चोर प्रभु के सिवा चित्त में कुछ रह न जाए, जगत का चिंतन ही न रह जाए। वास्तव में जगत का चिंतन छोड़ना नहीं होता, भगवान का चिंतन पकड़ना होता कि जगत अपने आप छूट जाता है, इसकी सत्ता ही नहीं। ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इस असत की सत्ता ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे अंधेरे में, मकान में अंधेरा हटाना है तो अंधेरा हटाने का प्रयास नहीं किया जाता, दीपक जलाने का प्रयास किया जाता है। दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप हट गया। तो भजन करने का प्रयास करो, संसार अपने आप छूट जाएगा, संसार का चिंतन छूट जाएगा। जो जगत का चिंतन करता है उसके चित्त में जगत रहता है, तो भगवदानंद का स्पर्श नहीं होता तो भोगानंद उसको परास्त करते रहते हैं। पूरा जीवन निकल जाता, कुछ हाथ नहीं लगता।